तो हफ्ते में 70 घंटे काम करने के बावजूद 40,000 इंडियंस की जॉब इस साल में ऑलरेडी जा चुकी है। एंड इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे भी हो रहा है। एंड इन सबका मेन रीजन है आईटी कंपनीज, क्योंकि आईटी कंपनीज की मानो ग्रोथ ही खत्म हो गई है। एंड ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऐसा विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज की मैनेजमेंट का कहना है कि ये कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई है। एंड अब ये चीज कितनी ज्यादा क्रिटिकल है आप इस चीज से समझ सकते हो कि चाइना की आईटी इंडेक्स ने पिछले साल 23% का रिटर्न दिया। एंड वहीं पे यूएस की आईटी इंडेक्स ने, जो कि नेस्डेक 100 है, 28% का रिटर्न दिया एनुअली। एंड वहीं पे हमारे निफ्टी आईटी ने -20% का रिटर्न दिया एनुअली। अब इस डाउनफॉल के लिए तो ये इंडियन कंपनीज एआई को ब्लेम कर रही है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन कुछ और है, और वो है इनका बिजनेस मॉडल, जिसमें कि किसी फ्रेशर को हायर करो एंड किसी बाहर वाली कंपनी के लिए उनसे काम करवाओ, मतलब बेसिकली एक लेबर प्रोवाइड करवाना। और ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कि सिर्फ 3 कंपनीज टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस ने पिछले 10 सालों में 2.5 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। अब ये पैसे को फ्यूचर के लिए एआई में इन्वेस्ट किया जा सकता था, अपना कोई एआई सिस्टम डेवलप किया जा सकता था, और खुद को यूएस और चाइनीज कंपनीज के कंपटीशन के काबिल बनाया जा सकता था, क्योंकि एआई आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। एंड इसके बावजूद सैडली इंडिया में ऐसी कोई अभी कंपनी ही नहीं है जो एआई में काम कर रही हो। एंड दैट्स व्हाई सैडली एंड समहाउ हमारा इंडियन आईटी सेक्टर अभी सफर कर रहा है।